हेलो स्टूडेंट्स, देखिए समझते हैं न्यूक्लियाई चैप्टर से रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। कैसे इसमें क्वेश्चन आता है हमारे बोर्ड के एग्जाम में। देखिए रेडियस से रिलेटेड तो आपसे एक न्यूमेरिकल पूछ लेता है, आपको एटॉमिक मास नंबर दे देगा और उनका रेशियो पूछ लेगा कि रेडियस का रेशियो बताइए दोनों एलिमेंट का। और दूसरा डेंसिटी से रिलेटेड आपसे ऐसे पूछता है कि वाई द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास नंबर, मतलब मास नंबर पर डिपेंड क्यों नहीं करती है। क्लियर? तो इन दोनों बात को समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। रेडियस से रिलेशन इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, तो समझते हैं। देखिए हमको पता है जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों का जो सम होता है उसको हम बोलते हैं मास नंबर बोल सकते हैं, एटॉमिक मास नंबर बोल सकते हैं। क्लियर? या फिर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उन दोनों को कलेक्टिवली हम बोल देते हैं एक साथ न्यूक्लियॉन्स। ठीक, तो जो ए है हमारा, जो ए है वो हमारा मास नंबर बोल दीजिए आप, या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी आप बोल सकते हैं। क्लियर? तो जितना ज्यादा ए होगा, आप खुद सोचिए, जितने ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे मतलब जितना ज्यादा ए होगा उतना ही बड़ा वॉल्यूम होगा, मतलब उतना ही ज्यादा वॉल्यूम होगा। हम ये बात कह सकते हैं, मतलब हम ये बात बोल सकते हैं जो हमारा वॉल्यूम है वी ऑफ द न्यूक्लियस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के या फिर मास नंबर के। अगर हम जो न्यूक्लियस है उसको स्फेरिकल शेप में माने तो हम उसका जो वॉल्यूम है वो लिख सकते हैं कितना, 4/3 पाई आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए। अब यहां से देखिए 4/3 पाई ये तो है कांस्टेंट, ये क्या चीज है, कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी में हम बात करें अगर केवल, तो हम यहां से लिख सकते हैं आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ए के। या फिर आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर आप क्यूब को उधर लेना दूसरी साइड तो ए टू दी पावर कितना, 1/3। यहां से हम यह लिख सकते हैं, अगर देखिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है आर इज इक्वल टू वो आता है आर नॉट ए टू दी पावर 1/3। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। क्लियर? जो आर नॉट है, जो कांस्टेंट है, उसकी जो वैल्यू होती है वो आर नॉट इक्वल टू हमारा होता है 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -50 मीटर। इस बात को याद रखिएगा। या फिर हम आर नॉट को ऐसे लिख सकते हैं, आर नॉट इक्वल टू 1.2 फर्मी। फर्मी भी हमारी डिस्टेंस की यूनिट होती है, मतलब 10 टू द पावर -15 को हम 1 फर्मी बोलते हैं। हम लिख सकते हैं जो 1 फर्मी होता है हमारा वो इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। क्लियर? तो यहां से आपको एक तो इस रिलेशन को याद रखा है, जो आर होता है मतलब रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस होती है वो क्या होती है, आर नॉट ए टू द पावर 1/3 होता है। आर नॉट हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.2 फर्मी या 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 लिख सकते हैं। ए हमारा मास नंबर होता है, तो आपको दो एलिमेंट दे देगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ए एल और टी ई, जैसे ए एल का हमारा 27 होता है और टी ई का हमारा कितना होता है 125। ये जनरली आपको देता है क्योंकि इनका क्यूब रूट आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी मास नंबर हमें पता है ए एल का 27, टी ई का हमको पता है 125। तो इन दोनों एलिमेंट की न्यूक्लियस की रेडियस का रेशियो आपसे पूछ लेगा। अब देखिए ये 27, एक ही जगह आप 27 रखेंगे एल्यूमिनियम के लिए, टी के लिए आप यहाँ 125। इनका क्यूब रूट जब निकालेंगे 27 का 3 होता है क्यूब रूट और 125 का 5, तो 3:5 आंसर आ जाएगा। आर नॉट तो कांस्टेंट है, रेशियो में कट जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। दूसरा डेंसिटी। डेंसिटी काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे डेंसिटी पूछेगा कि डेंसिटी इंडिपेंडेंट क्यों होती है मास नंबर से। तो समझते हैं, देखिए डेंसिटी को, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियर डेंसिटी की हम बात करें, डेंसिटी का हमें जनरल फॉर्मूला पता है क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम लिख सकते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ये हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर हम बात करें
मास की, तो देखिए पहले मास कैसे निकालेंगे समझते हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो हमको पता है उसमें होते क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सपोज हम मान लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन P है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N, उनका जो सम होता है वो होता है एटॉमिक मास नंबर A, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये हमको बात पता है। अब जब प्रोटॉन का मास होता है एटॉमिक मास यूनिट में AMU, इस बात को भी याद रखिए, AMU ये एटॉमिक मास यूनिट होती है, और 1 AMU इक्वल टू हमारा होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो ये मास की छोटी यूनिट होती है AMU, एटॉमिक मास वगैरह को मेजर करने के लिए। तो AMU में हम बात करें तो प्रोटॉन का लगभग हमारा वैसे तो होता है 1.00 और शायद 7316 के अप्रॉक्स। ऐसे न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का होता है 1.0087 होता है, शायद 8701। अब यहाँ से अगर हम बात देखें थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास, यहाँ पे 87 है, यहाँ पे 73। अब लेकिन अगर हम दोनों की बात करें तो देखिए 1.00 1.0, तो लगभग हम दोनों का क्या 1 AMU के अप्रॉक्स मान सकते हैं, दोनों का क्या मान सकते हैं 1 AMU। तो हम देखिए प्रोटॉन का भी हम सपोज मान लेते हैं 1 AMU, प्रोटॉन का भी मास कितना 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, न्यूट्रॉन का भी कितना अप्रोक्सीमेटली दोनों का कितना 1 AMU। अब दोनों का जो सम होता है वो A होता है, दोनों का सम क्या होता है A, तो जो न्यूक्लियस का मास होगा वो क्या हो जाएगा AMU। A क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम, दोनों का एक AMU है मास। तो न्यूक्लियस का जनरल हम लिखें अगर मास तो कह सकते हैं AMU, मतलब नंबर जो भी हो, जैसे 4 है 5 है 10 है, जितने भी हैं उतना नंबर और AMU से मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारा हो जाएगा क्या न्यूक्लियस का मास। तो हम यहाँ से देखिए पुट कर सकते हैं, समझते हैं। देखिए अब इसको यहाँ से जो मास है वो हम कितना ले सकते हैं यहाँ पर AMU। तो अगर हम बात करें डेंसिटी, डेंसिटी को रो से डिफाइन कर देते हैं, तो मास ऑफ द न्यूक्लियस लिख सकते हैं कितना AMU अपॉन वॉल्यूम की बात करें, स्पेरिकल शेप अगर मानते हैं हम तो 4/3 पाई r3, ये बात हमको पता है। यहाँ से देखिए डेंसिटी इक्वल टू क्या आएगा, 3 ऊपर ले जाइए, 3 AMU अपॉन 4 पाई r3। अब देखिए r, अभी हमने ऊपर रिलेशन पढ़ा, r इक्वल टू हमारा क्या होता है r0 a टू दी पावर 1/3, तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं r की जगह r0 a टू दी पावर 1/3 का क्यूब। क्लियर। तो यहाँ से देखें अगर हम डेंसिटी रो इक्वल टू 3 AMU अपॉन 4 पाई r0 का क्यूब, यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए r0 का क्यूब और a टू दी पावर 1/3 का क्यूब कितना हो जाएगा, सिंपली a। तो a विल कैंसिल आउट। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि जो एटॉमिक मास नंबर है वो तो गया कट, जब कट गया तो उस पर डिपेंड ही नहीं करेगी, इसीलिए डेंसिटी हर एलिमेंट की, जब एटॉमिक मास नंबर पर डिपेंड नहीं करे, एटॉमिक मास नंबर अलग अलग होता है, डेंसिटी हर एलिमेंट की जो डेंसिटी है वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी और मास नंबर पर डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ से देखिए कितना आया 3 AMU अपॉन कितना 4 पाई r0 का क्यूब। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ निकालते हैं डेंसिटी कितनी आती है, देखिए समझते हैं। रो इक्वल टू 1 AMU, अभी मैंने आपको बताया कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg। तो इसको मैंने AMU को कन्वर्ट कर लिया kg में, 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14 और यहाँ से r0 की वैल्यू, हमको पता है, अभी मैंने आपको बताया था कितनी थी 1.25 में, या 1.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर। तो यहाँ से लिख सकते हैं देखिए कितना 1.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 का क्यूब। अब देखिए मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि r0 की पावर कितना है 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा मीटर क्यूब। यहाँ से जब आप सब सॉल्व करते हैं तो जो r0 की वैल्यू है वो, सॉरी जो डेंसिटी की वैल्यू है रो की, वो अप्रॉक्सीमेटली आती है 2.3 इंटू 10 टू दी पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से अगर आप डेंसिटी देखें, कोई कांस्टेंट है, मास नंबर पर डिपेंड
नहीं कर रही है। और दूसरी बात, इसका ऑर्डर अगर आप देखें तो 10⁻17 के इक्वल है। अगर आप कंपेयर करें जनरल मैटर से किसी से, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर से बात करें तो डेंसिटी ऑफ वाटर की अगर बात करें तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमारा कितना होता है 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। तो कहाँ वाटर की डेंसिटी 10⁻3 पर, और इसकी देखिए 10⁻17, कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की। यहाँ से ये बात क्लियर है। और मान लीजिए ये लिक्विड है, सॉलिड से कंपेयर करें, सॉलिड की भी अप्रॉक्स 10⁻3 ऑर्डर की ही होती है। डेंसिटी ऑफ, अगर जैसे हम गोल्ड की बात करें तो जो गोल्ड की डेंसिटी है वो हमारी होती है 19.3 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। अब यहाँ गोल्ड की डेंसिटी से देखिए कितना है 19, ऑर्डर तो वही 10⁻3, और यहाँ क्या है 10⁻17। तो कंपैरिजन आप देखें कितनी ज़्यादा न्यूक्लियस की। तो ये बात भी पूछता है कि डेंसिटी इतनी हाई होती है, क्यों होती है, निकाल के आपको दिखाना है, कंपैरिजन पूछता है तो आप इस तरीके से कंपैरिजन करके बता देंगे। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट क्यों होती है मास नंबर से, वो आपको ऐसे करना है। क्लियर, मतलब ए कैंसिल हो जाएगा तो डिपेंड ही नहीं करेगी। So thank you so much for watching the video.